नागौर सीट पर चुनावी मुकाबला रोचक हो गया है। कांग्रेस नागौर में मुसलमानों को टिकट देती आई है, लेकिन इस बार हिरेंद्र मिर्था को टिकट दे दिया है। इसी से नाराज होकर हबीबुर रहमान ने निर्दलीय ताल ठोक दी है। हबीबुर रहमान नागौर सीट पर कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे और काफी प्रयासों के बाद भी उन्हें टिकट काट दिया गया है। कांग्रेस ने हिरेंद्र मिर्था को चुनाव मैदान में उतार दिया है। टिकट मिलने के बाद हिरेंद्र मिर्था नागौर पहुंचे और नामांकन दाखिल किया। इसके बाद कांग्रेस के बागी हबीबुर रहमान भी पहुंचे और निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान हबीबुर रहमान ने गंभीर आरोप लगाया। पूर्व मंत्री हबीबुर रहमान ने निर्दलीय नामांकन दाखिल करने के बाद मीडिया से बातचीत की और आरोप लगाया कि मिर्धाओं ने मुसलमानों के साथ धोखा किया है, हमें विश्वास में रखा है। कांग्रेस नागौर जिले में 2 टिकट मुसलमानों को देती आई है, लेकिन इस बार धोखा हुआ है। मिलीभगत का लगाया आरोप। पूर्व मंत्री हबीबुर रहमान ने सीएम अशोक गहलोत, नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल और कांग्रेस प्रत्याशी हिरेंद्र मिर्था पर मिलीभगत के आरोप लगाया है। साथ ही कहा कि नागौर की आम आवाम फैसला करेगा। मिर्धाओं ने टिकट वितरण के मनमर्जी की है। पूर्व मंत्री हबीबुर रहमान ने निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरने से पूर्व मुकाबला त्रिकोणी हो चुका है। बीजेपी से भतीजी ज्योति मिर्धा चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस से चाचा हिरेंद्र मिर्था चुनाव लड़ रहे हैं, तो पूर्व मंत्री हबीबुर रहमान ने निर्दलीय ताल ठोक दी है। सर, नामांकन दाखिल कर दिया, इतनी बड़ी चुनौती है नागौर विधानसभा आपके लिए? हर चुनाव चुनौती है और उस चुनौती का सामना करने के तैयार हैं और कांग्रेस के वर्कर्स में जोश है। उनके बूथे पे पार्टी ने टिकट दिया और निश्चित रूप से नागौर में नहीं पूरे राजस्थान में कांग्रेस सरकार वापस करने के लिए। आपके सामने ज्योति मिर्धा है, कैसे देखते चुनाव? नहीं, मैं तो यहाँ पर मेरे को तो 20 साल हो गए, वो भी नई आई हैं। पहले उनका मैंने सुना जा रहे थे कि सिर्फ रातों रात यहाँ आ गए। चुनाव है, सब बच्चे बड़े हो गए, अपने अपने निर्णय लेना चाहते हैं, हो जाएगा जो भी जनता चाहेगी। कांग्रेस ने एक बार फिर आप पर भरोसा जताया, क्या मुद्दे रहेंगे नागौर के लिए जनता के? नहीं, मुद्दे तो देखिए कॉमन है, गवर्नेंस है, लोगों के विकास का काम है, डेवलपमेंट का काम है। इसके अलावा नागौर जिले में जो मैं समझता हूँ कि बहुत बैकवर्ड है शहर। आप अगर नज़र दोहराएंगे तो पूरे राजस्थान में सबसे बैकवर्ड है नागौर शहर है कि कैपिटल। तो बहुत कुछ करने को यहाँ बाकी है, सीवरेज प्लांट है, दूसरी चीज़ है, हॉस्पिटल है, एजुकेशन है, तो इन सब के ऊपर ध्यान देना बहुत आवश्यक है कि फालतू का फैलाव करें। उससे अच्छा जो आपके पास है उसी चीज़ को मजबूत करके को एक यूजफुल पैसा लगा सरकार को, उसका लाभ लोगों को। 20 साल से कांग्रेस नागौर सीट नहीं जीत पाई, अब क्या? अब ये बड़ी राज की बात है, सब क्या बताऊँ, जो नहीं जीत पाए तो ये फिर कभी बात करेंगे। सर, हबीबुर रहमान टिकट मांग रहे थे, अब वो नहीं दिखाई दे रहे। मिर्धा जी, ज्योति मिर्धा ने इतनी तैयारी कर ली, कांग्रेस में ग्रास रूट पे तो कोई टीम ही नहीं है, ब्लॉक पे पदाधिकारी है, ब्लॉक के नीचे की टीम नहीं, फिर कैसे चुनाव लड़ा जाएगा? क्या कह रहा हूँ, वो तो जनता तय करेगी कौन ने तैयारी की, किसको तैयारी की, किसने किसको दी। ये निर्णय मैं ज्योति मैं घर में बैठ कर तो कर नहीं सकते। वोट तो केवल पब्लिक को देना है। पब्लिक को देना है तो उनको तय करने दो, सबसे अच्छा जज वही है। ठीक है सर, तो उनका है। ठीक है सर। दिया, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं कांग्रेस बीजेपी के सामने आपने पर्चा भरा? पहले तो मैं अल्लाह का लाख शुक्र अदा करता हूँ कि नागौर की विधानसभा की जनता ने 6 महीने से मेरे लिए दुआ कर रहे थे कि टिकट नहीं मिले तो आप निर्दलीय फार्म भरना। ये चुनौती मेरे लिए नहीं है, जनता के लिए चुनौती है और जनता, मुझे पूरी उम्मीद है 36 को मुझे वोट देगी और कांग्रेस पार्टी को जवाब देगी। भारतीय जनता पार्टी ने ज्योति मिर्धा को मैदान में उतारा और कांग्रेस ने हिरेंद्र मिर्धा को मैदान में उतारा, आप निर्दलीय, तो क्या देखते हैं कोई राजनीतिक षड्यंत्र के तहत आपकी टिकट काटी है? वजह क्या है कि आप लंबे समय से कांग्रेस की बैठकों में मौजूद थे, बाकी लोग तो नज़र ही नहीं आते थे? देखो, मैंने 5 साल तक पूरा संघर्ष किया पार्टी के लिए, चाहे जयपुर हो चाहे दिल्ली हो, सब मीटिंगों में गए, हर कैंप में गया मैं, सड़कें करवाई, स्कूलें करवाई, पीएचसी खुलवाई। मैंने ऐसा कोई काम नहीं रहा जो मैंने विधानसभा क्षेत्र में नहीं कराया। ट्रांसफर भी खूब करवाई और जनता के सुख दुख में गया, मौत में बैठने गया, शादी ब्याह में गया,
जब भी मुझे लोगों ने बुलाया गांव में ढाणू में मैं गया, फिर भी इतना काम करते हुए एक कार्यकर्ता को, मैं कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा था, फिर भी कांग्रेस पार्टी ने हमें अवॉइड किया। और जो आदमी 20 साल से यहाँ नहीं आ रहा है, पिछले चुनाव में उपचुनाव में हारा, उसके बाद भी वो खींवसर विधानसभा में नहीं आए और उस आदमी को कांग्रेस पार्टी ने टिकट या उम्मीदवार बनाया है। तो ये तो कांग्रेस पार्टी का है वो, क्योंकि उन्होंने सांठगांठ की है आरएलपी पार्टी से। आरएलपी के हनुमान बेनीवाल जी को खींवसर में जीता है, यहाँ हरिंदर जी को जीता है और 4 मृदा यहाँ खड़े हुए हैं नागौर जिले में। दूसरे समाज के भी जो जाट लोग हैं, जैसे सहदेवी चौधरी जी वर्षों से मांग कर रहे थे, उनको आश्वासन दिया कि हम नागौर से देंगे। 1 महीने पहले उनका आश्वासन दिया आपको खींवसर से देंगे, फिर भी उनको टिकट नहीं दिया। तो ये बिरदा परिवार हमेशा कहता कुछ है और करता कुछ है, और कांग्रेस पार्टी को इसका खामियाजा पड़ना पड़ेगा। पार्लियामेंट में भी कांग्रेस पार्टी को नुकसान होगा नागौर जिले में। आप प्रमुख दावेदार हैं, किसने कटवा दी आपकी टिकट? अचानक से ऐसा कैसा हो गया ये मैंने कहा ना, आरएलपी कांग्रेस इनकी सांठगांठ है। आप जानते नहीं, आरएलपी ने नागौर में टिकट दिया ही नहीं। अभी मुझे निर्दलीय उम्मीदवार दांतेड़ साहब मिले थे, मैंने कहा भाई मैंने आपको टिकट नहीं कटाया है, मैं 6 महीने से कहता आ रहा हूँ कि मैं आरएलपी ज्वाइन नहीं करूँगा, ना मुझे आरएलपी चाहिए। मैंने आरएलपी को हनुमान जी बेनीवाल से भी कहा था, क्या आप हनुमान भाकर को टिकट दें या दांतेड़ साहब को, जो 5 साल से यहाँ मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनको अपनी जीत चाहिए। जो उन्होंने सांठगांठ की अशोक गहलोत से, उसको वो चला रहे हैं। 5 साल में ज्योति मृदा भी कह रही है कि हमने भारतीय जनता पार्टी क्यों ज्वाइन की, कि नागौर 5 साल से हनुमान बेनीवाल जी चला रहे हैं, चाहे पुलिस का मामला हो, चाहे सड़कों का हो, किसी की भी यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, कांग्रेस हो चाहे दूसरा कांग्रेसी लीडर हो। इसलिए तो ज्योति मृदा भी भारतीय जनता पार्टी में गई और मुझे जनता ने यहाँ निर्दलीय खड़ा किया, यही वजह है। अब निर्दलीय खड़े हुए हैं तो ये तो कांग्रेस पार्टी के साथ बगावत हुई ना? नहीं, मैं कांग्रेसी हूँ, कांग्रेस में रहूँगा। पूरे राजस्थान में नहीं, हिंदुस्तान में निर्दलीय लड़ते हैं, 20-20 निर्दलीय लड़ते हैं और अपनी पार्टी के साथ जाते हैं वापस। ये पार्टी को दिखाना है कि पार्टी ने सर्वे कराया, सर्वे मेरा 1 नंबर नाम था, जितने भी सर्वे है उसमें मेरा 1 नंबर नाम था। जनता कह रही थी हबीब को दो। सर्वे को ताक पर रखकर जो आदमी 20 साल से 4 बार हरा और 20 साल से नागौर में नहीं है, उसको टिकट दे दी। कुल मिला के कांग्रेस ने पक्षपात किया, बहुत पक्षपात किया, और कांग्रेस ने मुसलमानों के साथ बहुत बड़ा पक्षपात किया। हमारे यहाँ 78,000 वोट हैं, SC/ST के वोट हैं, अदर समाज के हैं, जाट समाज के हैं। क्या दूसरा उनको आदमी नहीं मिला था क्या, जो 20 साल से 4 बार हरा हुआ, 20 साल से आया पहली बार और उसको टिकट दे दिया? मृदाओं के अलावा कोई दूसरा होता तो आप खड़े होते? बिल्कुल होता। मेरा तो हक है, यहाँ जनता कह रही है आप खड़े हो। मुझे जनता नागौर विधानसभा की 36 कौम कह रही है, 6 महीने से का टिकट नहीं मिले, आप निर्दलीय खड़े होना। मैंने जनता का कहना माना, मैं अपने आप नहीं खड़ा। तो अब कैसे जवाब देंगे आप कांग्रेस पार्टी को? मेरी जनता देगी, कांग्रेस पार्टी को हरा के जवाब देंगे। मेरी जनता देगी, मेरी जनता देगी भाई। ठीक ठीक है।